हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बरसात में हम कौन सी सब्जियां अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं और अभी भी आप कौन सी सब्जियों को लगा सकते हैं। हर सब्जी को लगाने का एक सीज़न होता है और उसी हिसाब से आपकी सब्जियों में अच्छी हार्वेस्टिंग, अच्छी पैदावार होती है। तो देखिए, करेले हमने अपने किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में, दोनों में लगा कर रखे हैं और करेले की अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो आप करेले को भी लगा सकते हैं बरसात में और 15 अगस्त से पहले इनके बीज को लगा सकते हैं। वैसे तो करेले हर सीज़न में आपको मिल जाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो ये करेले आपको हार्वेस्टिंग के लिए नहीं मिलेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखिए, लॉन्ग बीन्स की भी हार्वेस्टिंग में ले रही हूँ और लॉन्ग बीन्स को भी आप लगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में। जैसा कि मैंने ये 12 इंच के फ्रूट क्रेट में लगा कर रखे हैं और कुछ हमने इन थर्माकोल बॉक्सेस में भी इन बीज को लगाया हुआ था और दो दो बीज हमने एक एक बॉक्स में लगाया हुआ था। और देखिए, उनको स्टैकिंग भी की है ताकि ये अच्छे से ऊपर चढ़कर फल सके और अच्छी बीन्स की हार्वेस्टिंग मिल रही है। बिल्कुल ऑर्गेनिक घरेलू बीज, घरेलू खाद और फ्री की गार्डनिंग आप कर सकते हैं इस तरह से टेरेस गार्डन में। देखिए, यहाँ से हम बीन्स की हार्वेस्टिंग ले रहे हैं और काफ़ी अच्छे साइज़ में भी बीज हमें मिल रहे हैं। और ये देसी बीज है, हाइब्रिड वाले बीज नहीं है। खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं ये वाले बीज। तो इन बीन्स को भी आप लगा सकते हैं। अगर आपने लेट हो गए हैं, आप नहीं लगाए हैं, तो इनको लगा सकते हैं। 10 से 12 इंच का ग्रो बैग लेना है और 2 बीज को आपको एक थर्मोकोल बॉक्स में लगा सकते हैं या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अच्छी वेल्डेन मिट्टी बनाना ज़रूरी है बरसात में, तो ऐसी मिट्टी बनाएं जो आपके गमले से पानी ड्रेन आउट हो जाए और ऐसी मिट्टी में बहुत ही अच्छी बीन्स की हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। 2 महीने में ही ये बीन्स हमारे हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गए हैं और हमने बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग ली है। इस तरह के ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके आप इन बीन्स की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। देखिए, खीरे को भी अभी आप लगा सकते हैं। खीरा भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। खीरे में भी बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है और बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलती है। बरसात के सीज़न में आप खीरे को लगा सकते हैं। और ये हमने टेरेस गार्डन में खीरा भी लगाया हुआ था, इनकी भी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। 2-4 खीरे और भी हमारे लगे हुए हैं, अभी छोटे हो गए, लेकिन जो मैच्योर हो गए हैं उनको भी हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने खीरे को भी तोड़ लिया है और बास्केट में रख लिया है। आगे हम और भी सब्जियां तोड़ेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कौन सी सब्जियों को बरसात में लगाना चाहिए और किस तरह से बरसात में आप सब्जियों को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में शेयर किया हुआ था कि मैं इनमें कौन कौन सी खाद डालती हूँ। बटर मिल्क का इस्तेमाल मैंने किया हुआ था, आप लोग के साथ शेयर भी किया हुआ था। और देखिए, ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है जब हमने बटर मिल्क का इस्तेमाल इसमें किया। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट, बस इन सभी खाद का इस्तेमाल मैं करती हूँ और अंदाजे से ही मैं अपने इन खाद को डालती हूँ। इस तरह की हार्वेस्टिंग आप लेना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक तरीके से भी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अपने घर पर इन सब्जियों को उगा सकते हैं। बैंगन को देखिए कितना अच्छा हमारा प्लांट है, हेल्दी प्लांट है, किसी भी तरह का कीड़ों का अटैक नहीं है इन बीन्स के पौधे में भी, आप देखिए। और ऊपर की ओर हमने स्टेकिंग की है तो ये बहुत ही अच्छे से इनमें चढ़ रहे हैं और फ्रूटिंग भी, फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी कर रहे हैं। आगे हम दिखाएंगे कि और कौन कौन सी सब्जियां हमारे किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में लगे हुए हैं। देखिए, पर्पल कलर वाले गोल वाले बैंगन हैं और अच्छे साइज़ में बैंगन हमारे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बैंगन की हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। रेगुलर बैंगन की इतनी हार्वेस्टिंग मिल रही है कि बैंगन अब कोई खाना भी नहीं चाहता है। इतनी ज़्यादा सब्जियों की हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है अपने टेरेस गार्डन से। और ज़मीन में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इस वजह से बहुत सारी सब्जियां नहीं लग पाई, लेकिन टेरेस गार्डन में ही हमें सब्जियों की पूर्ति हो रही है। देखिए कितनी ज़्यादा सब्जियां। दोस्तों, इस तरह की ऑर्गेनिक सब्जियां अगर आप अपने घर पर, अपने छत पर उगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें, हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आती रहूँ। दोस्तों, मैं गार्डनिंग की ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, कैसे आप ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल घर पर ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके ही इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिलती है। और देखिए, स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने इस वेस्ट बोटल्स में लगाया हुआ है और इनमें भी बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है हमें। रेगुलर हम इनकी हार्वेस्टिंग लेते रहते हैं। बरसात में इनमें रनर्स निकलते हैं, तो इनके रनर्स को आप अगर दूसरी मिट्टी में दबा देते हैं तो नए पौधे तैयार हो जाते हैं। देखिए, मैंने कितने सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। एक ही प्लांट हमारा था स्ट्रॉबेरी का और कई पौधे हमने तैयार किए हैं। और बरसात में कभी भी स्ट्रॉबेरी कहीं भी नहीं मिलती है, लेकिन हमें अपने टेरेस गार्डन से स्ट्रॉबेरी की भी हार्वेस्टिंग मिलती है दोस्तों। तो ऐसे ही आप
फ्री की गार्डनिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए रनर्स इसके निकल रहे हैं और हमने इनको इसमें डाल दिया है। स्ट्रॉबेरी के पौधे को 5 साल पहले ही हमने किचन गार्डन में और टेरेस गार्डन में लगाया हुआ था। एक पौधे से ही कई पौधे हमने तैयार किए हैं इसके रनर से ही, और इनमें से रूट डिवीज़न भी होते हैं। इनको रूट डिवीज़न से भी आप कर सकते हैं अलग और अपना पौधा तैयार कर सकते हैं, बस इनको गर्मियों में बचाना होता है। और देखिए इन सभी हेल्दी सब्जियों का राज है ऑर्गेनिक कीटनाशक, ऑर्गेनिक खाद और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का ही इस्तेमाल करके इतनी अच्छी सब्जियां हमें मिल रही हैं। और टमाटर को भी आप बरसात में लगा सकते हैं। बरसात में लगाए जाने वाले टमाटर के जो बीज होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, अलग बरसाती टमाटर होते हैं। ये हमने बरसाती टमाटर अभी लगा दिया है। थोड़ा हमें इनके बीज लेट से मिले तो हमने इनको थोड़ा लेट से लगाया है, लेकिन अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिलेगी। हमें उम्मीद है कि लगातार हमें हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। और देखिए भिंडी भी हमारे काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मिर्च में भी काफ़ी ज़्यादा मिर्च आ रही हैं। हालांकि बरसात में मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, अभी 200 रुपये केजी मिर्च मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे किचन गार्डन में, हमारे टेरेस गार्डन में मिर्च की पूरी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। देखिए पूरा ही पौधा मिर्च से लदा हुआ है। और इनमें मैं कौन सा खाद डालती हूँ तो बटर मिल्क और कैल्शियम वाली खाद का इस्तेमाल करती हूँ। इसमें मैं रेगुलर अंडे के छिलके का पाउडर डालती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा भिंडियों की हार्वेस्टिंग मिलती है, मिर्चियों की हार्वेस्टिंग मिलती है। तो आप भी इन खाद का इस्तेमाल करते रहें दोस्तों। देखिए भिंडी के पौधे में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, भिंडी भी हमें अच्छी हार्वेस्टिंग दे रहे हैं और हम इनसे हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। ये देखिए भिंडी हमने यहाँ से तोड़ लिए हैं, बीन्स भी हमने काफ़ी सारे तोड़ लिए हैं। तो आगे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन कौन सी सब्जियाँ और भी हैं जो बरसात में आप लगा सकते हैं। लौकी, घिया, तोरई सभी को आप टेरेस गार्डन में भी लगा सकते हैं, किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं। मेरे किचन गार्डन में भी बहुत जगह है, तो मैंने किचन गार्डन में उन बेल वाली सब्जियों को लगाया है। बेल वाली सब्जियों को अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहती है, लेकिन अच्छी खाद डालते हैं तो फिर आपके टेरेस गार्डन में भी इसी तरह की हार्वेस्टिंग मिलेगी, जैसा कि मेरे पौधों को आप देख रहे हैं। देखिए दोस्तों हमने खीरे के पौधे में भी कुछ ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया था। घरों में ही ऑर्गेनिक जो खाद रहते हैं उनका इस्तेमाल करके ही इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिली है। आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके इतनी अच्छी सब्जियां नहीं मिल सकती है, बटर मिल्क का इस्तेमाल करके इतनी अच्छी सब्जियां नहीं मिल सकती है। आप लोगों के आंखों के सामने हमने इतने सारे खाद डाले हैं, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया है। देखिए मिर्च के पौधे में भी हमने बटर मिल्क का इस्तेमाल किया था और आप लोग के साथ शेयर भी किया था। बिल्कुल अच्छी ग्रोथ रहती है, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इतनी ही अच्छी आपको हार्वेस्टिंग मिलती है। देखिए रिजल्ट क्या है। जब पौधे हमारे छोटे थे हमने इन खाद का इस्तेमाल किया था, छाछ का इस्तेमाल किया था, कैल्शियम वाली खाद का इस्तेमाल किया था, अंडे के छिलके का यूज़ किया था और आप लोगों के सामने इन पौधों में डाला भी था। और अभी देखिए कितना अच्छा इनका रिजल्ट आया है। तो आप इन खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें दोस्तों। देखिए आपको बटर मिल्क में 4 भाग पानी मिलाना है और अपने पौधे पर डालना है, जैसा कि मैं अपने पौधे पर रेगुलर डालती हूँ। कोई भी तरह का नुकसान नहीं होता है, बल्कि और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। कीड़े नहीं लगते हैं, कितने तरह की बीमारियों से ये बचाव करता है, साथ ही कैल्शियम की पूर्ति करता है। बहुत ही अच्छी गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं इनमें, जिससे कि मिट्टी को बहुत ही अच्छा बना देता है, भुरभुरा बना देता है, उपजाऊ बना देता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और भी सब्जियां हमारे गार्डन में लगे हुए हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। जैसे कि पोई के साग लगे हैं, पुदीना लगे हुए हैं। इन सब्जियों को आप अपने टेरेस गार्डन पे ज़रूर लगाएं और इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग लें। Thank you so much. Keep gardening and happy gardening.